हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूपी एसएससी पीटी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आपको वही सवाल रहेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शून्य केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होता है या क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, यह कुचालक होता है। देखिए, अर्धचालक के बारे में, तो अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम होती है और सिलिकॉन अर्धचालकों से कांच से अधिक होती है। अपेक्षित प्रतिरोध प्रायः इसका 10⁻⁻5 से 10⁻⁸ ओम के बीच होता है। देखिए, अर्धचालक में आते हैं कुछ एग्जाम्पल उसके, जैसे हो गया जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड और गैलियम आर्सेनाइड। ये सारे अर्धचालक के कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सोलर सिस्टम का कितना अनुपात रखता है। इसका राइट आंसर होगा डी, 99.86% रखता है। देखिए, सूर्य जो है सोलर सिस्टम का 99.86% होता है, यानी 99.86% होता है। और सूर्य सौरमंडल का एक तारा है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना है। अगर सोलर की बात करें तो सोलर जो होता है वो सिलिकॉन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती है, किस कारण। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि पानी जमने पर पानी जो है ना वो फैलता है, उसके अंदर जो बर्फ़ के टुकड़े होते लगते हैं फैलने, इस कारण ठंडी के दिनों में सर्दी में पाइपें फट जाती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयुक्त निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, जल में होता है सबसे अधिक ऊष्मा का मान। देखिए, पानी का अधिकतम घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि दो विपरीत प्रभाव संतुलन में होते हैं। बर्फ का घनत्व तरल पानी से कम होता है, इसलिए यह तैरता है पानी के ऊपर। बर्फ जमने पर बर्फ का घनत्व जो है लगभग 9% कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों। इसका राइट आंसर होगा ए, इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी जो है ना निष्क्रिय होते हैं, मरते नहीं है लेकिन निष्क्रिय हो जाते हैं। देखिए, रेफ्रिजरेटर की बात करें तो रेफ्रिजरेटर जो है कार्य करने का तरीका रेफ्रिजरेशन साइकिल पर निर्भर है। रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजन गैस का प्रयोग होता है किसी वस्तु को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम या न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी, नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है। इसका राइट आंसर होगा बी, निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। देखिए, क्रायोजेनिक का प्रयोग किसके इंजन में किया जाता है, तो भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चालित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन जो है ना निम्न तापी यानी रॉकेट इंजन या तुषारजनिक रॉकेट इंजन कहलाते हैं, यानी रॉकेट के इंजन में प्रयोग किया जाता है। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलोग्राम किसे कहते हैं। होलोग्राम, इसका राइट आंसर होगा सी, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है। होलोग्राम जो देखते हो किसी बुक पर लगा रहता है, लाइटिंग करता है, यहाँ पर आपको फोटो भी दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्व शीर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। इसका राइट आंसर होगा डी, परवलयीय दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्णरंध्रता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा डी, यानी अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अश्लील लेंस। इसमें से किसी प्रकार के लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीबी रोग यानी कलर ब्लाइंडनेस रोग का। देखिए, वर्णरंध्रता कलर ब्लाइंडनेस आँखों का एक रोग है जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रोगों का
बोध नहीं हो पाता है, यानी उसको कलर पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है, जिससे उसकी रंग बोध की शक्ति साधारण व्यक्तियों के रंग बोध की शक्ति से कम होती है। यह रोग जन्म से ही हो सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोप्टर किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर होगा ए, लेंस की क्षमता की इकाई है डायोप्टर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीले कांच की प्लेट धूप में नीली दिखाई देती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा बी, यह नीली रंग संक्रमित करती है, यह नीला रंग संक्रमित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा ए, दूरबीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर क्या चमकाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, सूक्ष्म तरंगे चमकाता है। देखिए इसका सोल्यूशन, सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य कम होता है और इसलिए आप आकार के पदार्थों द्वारा ये ज़्यादा विवर्तित नहीं होती है, परिणाम स्वरूप इन्हें मनचाही दिशा में बीम के रूप में संचारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी, पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकार परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? देखिए डॉल्फिन भी इस परिघटना का प्रयोग करती है, जो होता है ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो तरंगों के संचारण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है? इसका राइट आंसर होगा सी, आयनमंडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा डी, प्रतिक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा लघु तरंगों में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए, संपीड़ित गैस के अकस्मात प्रसरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कमरे के एक कोने से सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, ऐसे किस कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, विसरण के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रंगों को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका जो है ऑप्शन नंबर होगा बी, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंतु प्रकार के प्रकाश बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट होती है? इसका राइट आंसर होगा ए, दृश्य प्रकाश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं पराश्रव्य ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज पर फैली स्याही को मसी चूस पत्र द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा बी, मसी चूस पत्र को रंध्रों के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल पकाना कठिन होता है कहाँ पे? इसका राइट आंसर होगा ए, पर्वत के शिखर पर चावल पकाना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल की पटरियां अपने बकरों पर किस कारण से बैंक की गई होती है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, संवेग का संरक्षण लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, महो है विद्युत चालकता की यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत चालक है? इसका राइट आंसर होगा सी, लवण जल विद्युत का चालक होता है और वर्षा का जल जो है ना विद्युत का कुचालक होता है, वर्षा के जल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है? राइट आंसर होगा इसका सी, अति चालक
का प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारावाहक तार कैसा होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, न्यूट्रल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, धारिता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई दंड चुंबक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यथावत रहेगी, यानी वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में आगे है, यानी सल्फर के उत्पादन में आगे है? इसका राइट आंसर होगा डी, तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती है? इसका राइट आंसर होगा डी, अनुप्रस्थ तरंगे होती है, प्रकाश की तरंगे, पदार्थ की तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? इसका राइट आंसर होगा बी, क्रोनोमीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर का क्या अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, जेनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? इसका राइट आंसर होगा सी, डायनामाइट के आविष्कार से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती है जहां तड़ित झंझावट या तड़ित झंझा आती है? इसका राइट आंसर होगा सी, आइसोब्रोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2004 में इसरो द्वारा प्रवर्तित इंडूसेट से क्या सुविधा उपलब्ध है? इसका राइट आंसर होगा डी, शैक्षिक संयोजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? इसका राइट आंसर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बी, कोरू से प्रमोचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोएक्टिविटी की परिघटना की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा डी, बैकरल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? इसका राइट आंसर होगा सी, श्वेत श्याम प्रिंट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर होगा सी, लाल, नीला, हरा। यह मुख्य रंग या फिर प्राइमरी रंग भी कहा जाता है लाल, नीला और हरा को, जो टीवी में भी होते हैं यही कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिघटना सबसे पहले घटी थी? इसका राइट आंसर होगा सी, मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। इसका राइट आंसर होगा ए, यह वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? इसका राइट आंसर होगा बी, डेंगू रोग जो होता है कीट के काटने से होता है, जो मादा एंडीज मच्छर काटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु भोज यानी बैक्टीरियोफेज है। इसका राइट आंसर होगा डी, जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा फैलता है या होता है? इसका राइट आंसर होगा सी, विषाणु के द्वारा होता है, जो कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा बी, जोनास साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा डी, मेनिंजाइटिस रोग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। इसका राइट आंसर होगा पीला बुखार इनमें से किसी के द्वारा नहीं फैलता है। वायु द्वारा बहुत सारे बीमारी फैलते हैं और जल द्वारा भी फैलता है बीमारी, जिसको बोलते हैं टाइफाइड रोग, घरेलू मक्खी जो काटती है उससे भी होता है बहुत सारे रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा
ए एड्स के कारण, एड्स जो है रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है, बाकी डिप्थीरिया, हैजा, काली खांसी का वाहक जीवाणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किस कारण, किस तरह? इसका राइट आंसर होगा बी, दूषित भोजन तथा जल से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां होती है? इसका राइट आंसर होगा बी, मम्स, रैबीज और हर्पिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का कारण है, इसका राइट आंसर होगा बी, विषाणु द्वारा पोलियो रोग होता है। देखिए पोलियो रोग के बारे में, पोलियो एक संक्रामक रोग है जो पोलियो विषाणु से मुख्य छोटे बच्चों में होता है और यह बीमारी बच्चों के किसी भी अंग को जिंदगी भर के लिए कमज़ोर कर देती है। पोलियो लाइलाज है, यानी पोलियो का कोई इलाज नहीं है क्योंकि इसका लकवापन ठीक नहीं हो सकता है और बचाव ही इस बीमारी का एकमात्र उपाय है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के पास भी ज़रूर भेजें। धन्यवाद।